जितने भी लिटरेचर्स हैं उनका राजा है श्रीमद् भागवतम। और वास्तव में श्रीमद् भागवतम
कोई शास्त्र है ही नहीं, ये तो साक्षात श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ही है। जो कि शब्दों के स्वरूप में हमको दिख रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी पता है कैसे बताते हैं भागवतम की महिमा। वे कहते हैं ये जो भागवतम के व्हाइट कलर के पन्ने हैं ना, वो श्रीमती राधा रानी है, और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर से अक्षर लिखे हुए हैं ना, वो कृष्ण है। मतलब कृष्ण और राधा रानी से यदि मिलना है तो आज भी मिल सकते हैं हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके। श्रीमद् भागवतम का जो ये 10वां स्कंद है वो भगवान का प्रफुल्लित मुखमंडल कहलाता। जैसे अगर क्रमशः हम आगे बढ़े तो पहले 2 अध्याय जो हैं वो भगवान के चरण हैं। ऐसे करते करते 10वां स्कंद को भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल के विषय में बताया गया है। और जिस तरह से मुख के अंदर अलग अलग इंद्रियां होती हैं, है ना, आँख, कान, नाक और त्वचा और रसना, उसी तरह से 10वां स्कंद में भी विभिन्न प्रकार के रस हैं। जैसे शांत रस है, वात्सल्य रस है, सखा रस है, माधुर्य रस है। ये सारे रस जो हैं वो इस 10वां स्कंद में हैं। अब तक हम भगवान की जो लीलाओं को पढ़ रहे थे उसमें भगवान का जो वात्सल्य रस है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। मतलब शुरू की लीलाएं हैं, जैसे छोटे थे भगवान श्री कृष्ण और किस तरह से माखन चोरी करते थे, किस तरह से गोपियों के घर में जाते थे, बछड़ों के साथ खेलते थे, पंछी वादन करते थे, छाछ पे नाचते थे, या पूतनावत, शक्तासुर, ये भगवान के घर की लीलाएं, मतलब घर में बैठे बैठे लीलाएं थी। उसके बाद छोटे छोटे बछड़ों को चढ़ाने के लिए वन में लेके गए, अगासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, कालिया दहन, ये सब भगवान के साख्य रस के विषय में बताएंगे। पहले वात्सल्य रस, जिसमें पहली लीलाओं में वात्सल्य रस बहुत प्रोमिनेंट था, उसके बाद साख्य रस। और अब क्योंकि भगवान जो है वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे ये जो लीलाएं हैं वो माधुर्य रस की ओर जा रही है। तो ये बहुत ही सुंदर अब भगवान की। अब इससे पहले हमने कौन सी लीला पढ़ी है? कालिया दमन, और उसके बाद एक छोटी सी लीला पढ़ी थी, क्या था, किसी को याद है? अग्नि वाला, यस। माता जी, जिनके भी बच्चे इधर घूम रहे होते हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को अपने पास बिठा दिया कीजिए। हरे कृष्ण। भगवान ने अग्निपान किया था, और जब भगवान ने अग्निपान कर लिया था, अग्नि को बुझाया था, उसके बाद क्या हुआ, सारे ग्वाल वालों ने कृष्ण को देखा, यार कृष्ण तो कोई बहुत ही चमत्कारी है। मतलब असल में ये वृंदावन की लीलाओं में क्या है, कृष्ण बहुत साधारण लगते हैं। वो भले कितने ही बड़े बड़े कार्य करते हैं, फिर भी ना, जो कृष्ण की सखागण है ना, वो उसको कभी भी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं मानते थे। वो ऐसा समझते थे, मतलब हम में से ही है, ऐसा लगता था। लेकिन उस टाइम पर जिस तरह से जैसे लीला होती थी, उस टाइम पर थोड़ा बहुत उनको लग जाता था कि नहीं, ये साधारण कैसे हो सकता है। तो जैसे ही भगवान ने अग्निपान किया तो सारे जितने ग्वाल वाले ना भगवान का गुणगान करने लगे, और बहुत ही ऐश्वर्यमय भगवान का गुणगान करने लगे कि आप कितने महान हो, आपने कालिया के ऊपर इतने सारे फन है, कालिया के ऊपर नृत्य किया, और फिर कालिया का दमन करने के बाद और अग्नि का पान किया। तो ऐसे कर रहे थे, लेकिन फिर वापस से भगवान ने अपनी माया का पर्दा ऐसा फैला दिया कि उन लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई स्पेशल नहीं है, ये तो लगता है इसने किया ही नहीं है, तो भगवान की कृपा से हो गया है, बस इसको ऐसे ही क्रेडिट मिल रहा है, ये कैसे करेगा। मतलब ये तो इतना छोटा सा बच्चा है,
ये वाला 1000 फन मारे कालिया को मारेगा, ये अग्नि पिएगा। मतलब योग माया का पर्दा भगवान ऐसे डाल देते हैं कि उनको यकीन ही नहीं आता। जैसे पता है क्या हुआ, जब गोवर्धन की लीला होती है ना, गोवर्धन भगवान ने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून को उठाया, तो सारे ग्वाल बाल सोच रहे अरे भगवान, अगर कृष्ण का हाथ थोड़ा हिल जाएगा तो गोवर्धन तो हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो सब लोग क्या कर रहे थे, अपनी लखुटियां लगा रहे थे, अपनी अपनी लखुटियां सबने लगा ली, और उनको कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कृष्णा ने अपने फिंगर पे उठाया। उनको लग रहा था कि हमने क्योंकि लखुटी लगाई हुई है ना, इसी के बल के कारण ये गोवर्धन टिका हुआ है। और उस समय अगर कोई ना मधुमंगल से बोलता था ना, कोई बात कर रहा था, जैसे 7 दिन तक खड़े थे ना, तो अगर मधुमंगल से कोई बात करता था, फिर बोला बात नहीं करो। बोले क्यों बात, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला देखो, आप मुझसे बात करोगे ना तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। बोला अच्छा हाँ कौन सा? बोले ये गोवर्धन, आपको क्या लगता है ये गोवर्धन कृष्ण की उंगली पर टिका हुआ है? बोला फिर? बोला ये जो मैं ब्राह्मण हूँ ना, तो मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण था। बोला ये जो गोवर्धन है ना, मेरे ब्राह्मणिकल जो तेज है ना, उसके कारण टिका हुआ है। और आप लोग क्या करोगे, मुझसे बात करोगे तो मेरा ध्यान जो है वो भटक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो ये गिर जाएगा, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था। तो भगवान कृष्ण क्या करते, अच्छा मधुमंगल, ये तूने अपने ब्राह्मणिकल तेज से टिकाया हुआ, चल अभी मैं फिंगर हटाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी उंगली हटाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम्हारे ये ब्राह्मणिकल तेज कहाँ तक चलता है। तो जैसे ही वो हटाने वाले होते थे ना कृष्णा, ए कृष्णा 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 मर जाएंगे। तो फिर भगवान उसको बोलते थे कि वैसे तो ब्राह्मण जो होता है उस समय मतलब दूसरा जन्म होता है ना, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, जन्मना जायते शूद्र, जब पैदा होते हैं सब शूद्र होते हैं। और संस्कारा द्विज उच्यते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो संस्कार जब मिलते हैं तब द्विज होते हैं। और उसके बाद दूसरा जन्म होता है जब ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, तो ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन उनको बोलते थे तुम द्विज हुए, दोबारा जो तुम्हारा जन्म हुआ है ना, वो ऐसा ब्राह्मण नहीं हुआ है, वो मुर्गी की तरह हुआ है। तो कृष्ण को बोलते क्यों भाई मुर्गी की तरह क्यों, मैं ब्राह्मण हूँ। तो बोला जैसे मुर्गी होती है ना, उसके भी 2 जन्म होते हैं। 2 जन्म कैसे होते हैं, पहले वो एक अंडे की तरह जन्म लेती है। अंडा भी मतलब एक पूरा जीव लगता है ना, एक अलग से एक मखलूक लगता है। तो पहले तो जैसे अंडा बनता है, उसके बाद अंडे से मुर्गी बनती है, बस ऐसा ही हुआ। तुम्हारे अंदर कोई ब्राह्मणिकल तेज तो आया ही नहीं। तो इस तरह से कृष्ण बहुत ही उपहास करते थे उसके साथ। और फिर ये सारे ग्वाल बाल हैं वो भगवान की प्रशंसा करते थे। कृष्ण और बलराम वृंदावन की लीलाओं को इतना एंजॉय करते थे, बहुत खेलते थे। और अब जो टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब किशोर अवस्था में आ रहे हैं, अब तो वो बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करने वाले हैं। और कृष्ण जो है वो जैसे जैसे मतलब बढ़ते जा रहे हैं, उनकी लीलाओं का सौंदर्य बढ़ता जा रहा है, उनका आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण तो कृष्ण का शुरू से ही था, बचपन में ही कृष्ण बहुत आकर्षित थे। लेकिन क्योंकि वो बच्चे थे ना, अब बच्चे का आकर्षण जो होता है वो एक अलग तरीके से नोटिस किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो साधारणतया भी देखा जाए, बच्चे के अंदर आकर्षण होता है, सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन एक युवक जब होता है, उसके अंदर तो एक अलग ही आकर्षण होता है। तो अब कृष्ण है, कृष्ण कौन है, वो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करने वाले हैं, जो समस्त सौंदर्य के आधार हैं। वो जब किशोर अवस्था में आ रहे हैं, तो अब उनका जो सौंदर्य है वो इतना बड़ा है, इतना बढ़ रहा है कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो सारे जो गोप हैं, ग्वाल जो गोपियां हैं, उनके साथ जो सुंदर सुंदर पास टाइम्स शुरू हो रहे हैं, जो सुंदर सुंदर लीलाएं शुरू हो रही हैं। तो उससे पहले सुखदेव गोस्वामी जो है ना, वातावरण जो उस टाइम पर जो वातावरण है
जो ऋतु है, मौसम है, उसके विषय में बताते हैं और बता रहे हैं कि अभी ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुरू हो रही है। ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है? गर्मी का सीजन, जैसे अभी यहाँ पर भी शुरू होने वाला है। तो वैसे साधारणतया गर्मी के सीजन को कोई वेलकम नहीं करता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, गर्मी के सीजन में पता चल जाता है अभी लाइटें जाना शुरू हो जाएंगी, पसीने आना शुरू हो जाएंगे और हर कार्य जो ना गर्मी में मज़ा नहीं आता, हर चीज़ में मज़ा नहीं आता, कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता और घूमने फिरने में हर दफ़ा जो है ना पसीना हो रहा होता है, गर्मी हो रही होती है। और स्पेशली जो वृंदावन वगैरह के एरिया में आजकल अगर देखा जाए तो गर्मी इतनी टफ होती है, इतनी टफ होती है गर्मी कि पता है कैसे होता है। हम जब है ना कोई कपड़ा अगर स्नान करके आए ना और यमुना जी से घर पे आते हैं ना जब, तो तब तक हम ना हमारी ड्रेस जो ना एकदम कड़क सूख जाती है। ऐसी गर्मी और इतनी गरम गरम हवाएं लग रही हैं। लेकिन ये उस समय नहीं था। भगवान जब थे तो गर्मी का सीजन भी इतना आनंदमय होता था, इतना वसंत ऋतु की तरह होता था, बहुत आनंद आता था, किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, ना लू लगती थी, ना गरम गरम हवाएं। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जहाँ पर भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ कृष्ण है, वहाँ बलराम है और वहाँ पर सारे देवी देवता अलग अलग स्वरूप में, ग्वाल बाल के स्वरूप में आकर विराजमान हो गए। जैसे भगवान ने सारे ग्वालों को बोला था ना, सारे देवी देवताओं को बोला था कि आप अलग अलग जगहों पर में अपने अपने अंशों से आकर विराजमान हो जाइए। तो सारे देवी देवता भी वहाँ पर हैं। भगवान के कुछ पूर्ण अंश हैं, कुछ भिन्न अंश है, कुछ देवी देवता हैं। और ऐसा तो गोपी जन भी कहती हैं, जयति वेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत। कि जब से भगवान का जन्म हुआ तभी से इंद्रा, ये लक्ष्मी जी ने वैकुंठ छोड़ के गोकुल की गलियों में अपना बसेरा बना दिया है। तो इसके लिए, क्योंकि जहाँ पर सारे देवी देवता हैं, साक्षात भगवान है, तो वहाँ पर कोई भी समय अशुभ तो हो ही नहीं सकता, कोई समय ऐसा नहीं हो सकता जो अनकंफर्ट हो, जो आनंदमय ना हो। तो ये गर्मी की ऋतु, बहुत गर्मी होती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बाहर के मौसम में, और सब इतने खुश होते थे। मतलब जो भी मौसम आता था वो इतना आनंदमय होता था। अभी झरने जो हैं वो इसी तरह से झरझर रहे होते थे, यमुना का पानी उसी तरह से बहुत ही ठंडा ठंडा बह रहा होता था। जो हवा इन झरनों और तालाबों से होकर आती थी तो ब्रजवासियों के शरीर और मन को बहुत ही आनंदित करती थी, सारी थकान उनकी दूर हो जाती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतनी ठंडी ठंडी फुहारें बहती थी कि सारे ब्रजवासी जो हैं वो आनंदित होने लगते थे। विभिन्न प्रकार के पक्षी जो हैं वो सुंदर सुंदर गान करते थे। आनंद वृंदावन शंभू में कवि करणपुर एक बहुत ही सुंदर बात कहते हुए कहते हैं कि भगवान जब भी कोई पास टाइम करने के लिए इच्छा करते थे, जब भी भगवान कोई लीला करने की इच्छा करते थे, तो प्रकृति जो है वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर देती थी। मतलब खुद ब खुद वो सारी जो प्रकृति है वो उसी तरह से तैयार हो जाती थी, अपने आप को सुसज्जित कर देती थी कि आप भगवान को इस प्रकार की लीला करनी है। और इतनी परफेक्ट मैनेजमेंट होती थी उस समय भगवान की लीलाओं के लिए। और कभी कभी हम लोग कुछ लीला करना चाहते हैं या कुछ सेवा करना चाहते हैं या कुछ भी होता है, तो मिस मैनेजमेंट की वजह से हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपको परफेक्ट मैनेजमेंट चाहिए ना, तो वो केवल भगवान के धाम में ही हो सकती है। अभी अगर हमको परफेक्टली सेवा करनी है तो फिर क्या करना चाहिए? भौतिक जगत में अच्छे से भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और भगवान के धाम की ओर जाना चाहिए। जो सेवा हम दिल से अच्छे तरीके से परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ करना चाहते हैं ना, वो इस भौतिक जगत में नहीं हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसके कारण हम सेवाओं के अंदर बहुत सारी बाधाएं होती हैं।
और हम नहीं कर पाते। कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी फिजिकली परेशान होते, कभी फाइनेंशियली परेशान होते, कभी समय साथ नहीं देता। तो इसके कारण हम अच्छे से सेवा नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम भगवत धाम में चले जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी जो वहाँ पर जो भी हमको लीला के अंदर या जो भी सेवा के अंदर जो भी फैसिलिटीज चाहिए ना, वो सब प्रोवाइडेड की जाती है। और उस समय क्या होता है, भगवान जब ऐश्वर्यमयी लीला करना चाहते हैं, अगर कृष्ण की इच्छा होती है कि मैं ऐश्वर्यमयी लीला करना चाहता हूँ, जैसे ही वो उसके विषय में सोचते हैं, तो बलराम जी तुरंत ही वैकुंठ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पूरा वैकुंठ का सा वातावरण क्रिएट हो जाता है। जब भगवान सोचते हैं कि अभी मुझे माधुर्य लीला प्रकट करनी है, तो बलराम जी अपने आप को वृंदावन की तरह एक्सपेंड कर देते हैं। और जब कृष्ण ये सोचते हैं कि मुझे औदार्य लीला को प्रकट करना है, तो बलदेव जी अपने आप को मायापुर नवद्वीप के रूप में प्रकट कर देते हैं। और उनके नीचे जो टीम्स हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो जैसे वृंदा देवी की जो टीम है, वो एकदम परफेक्टली अपनी सारी योजना बनाती है कि अब भगवान की इस लीला को कैसे करना है। तो जैसे कैसे होता है, आप कभी वृंदावन कौन गया है? देखो, वृंदावन में नंदगांव है, ठीक है, एक तरफ इस ओर नंदगांव है और उस ओर बरसाना है। बीच में 8 किलोमीटर का फासला है और इतना दूर है। बरसाना में जब हम राधा रानी के महल में ऊपर खड़े होते ना, ऊपर से हमको नंदगांव इतना दूर दिखता है, इतना दूर और धुंधला सा दिखता है। और वहां पर कोई भक्तजन होते, वो बोलते वो नंदगांव है। तो हमको कितना दूर लगता है। और उन दोनों के बीच में सांकेत वन है, यानी 4 किलोमीटर के फासले पर सांकेत वन बीचों बीच है। और वहां पर कुछ वृंदा देवी जो है वो अपने कुछ जासूसों को खड़ा कर देती हैं और इस तरह। और कैसे होता है पता, कैसे करते थे कृष्ण और राधा रानी? राधा रानी अपने महल की अटारी पे खड़ी होती थी, कृष्ण नंदगांव में अपने महल की अटारी पे खड़े होते थे और एक दूसरे को इशारा भी करते थे। इतना दूर है, 8 किलोमीटर का फासला है और इशारा करते थे, राधे वहां पर मिले। तो इस तरह से कैसे होते थे कि उन्होंने ना अपने कुछ न कुछ इशारे बना लिए थे। और बीच की जो गोपियां होती थी, इस रास्ते में जो बीच की गोपियां होती थी, वो सब संकेत करती थी, इशारों को समझती थी और एक दूसरे को इशारा पास करती थी कि अभी ऐसे करना, अभी ऐसे करना। और जो वृंदा देवी जो है, मतलब इन्होंने सबने अपने इशारे बना लिए थे, किसी को बोलना नहीं पड़ता था, जैसे जो भी होता था ना ऐसे इशारे में बता देते थे। और वृंदा देवी जो है, उनके 1 लाख तोते थे। तोते होते ना, तोते बात कर सकते हैं, वो मुखबरी करते थे, जासूसी करते थे और वो सीक्रेट एजेंट्स होते थे। वो हर जगह पे फैल जाते थे। जैसे ही कृष्णा और राधा रानी कोई लीला करने वाले होते ना, तो ये सारे फैल जाते थे, ताकि पता चलेगा ना कि अगर कोई जैसे ही कोई खतरनाक सीन आने वाला है, कोई खतरा आने वाला है, तो तोते सब उस तरफ चले जाते थे। और उधर जैसे जटिला आ जाती थी या कुटिला आ जाती थी, राधा रानी की नंद थी, सास थी। और अक्सर ऐसा होता था, जैसे ही लीला शुरू होती थी, क्योंकि उनको पता था अभी ये टाइम हो गया है ना कृष्णा के आने का, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वो जैसे ही लीला स्टार्ट होती थी, जटिला और कुटिला आ जाती थी अक्सर। और तोते जो है ना, वो उस तरह से मतलब इशारा, तोते की वॉइस तो वही समझ जाते थे ना कृष्णा और राधा रानी, उनको पता होता था, पता चल जाता था कि आ गए। फिर क्या करते थे कृष्णा ना, जैसे ही पता चलता वो आ गए, फिर बहुत सारे मोरों के झुंड में भगवान मोर बन जाते थे। और अभी इतने सारे मोर के अंदर कृष्णा मोर बने हुए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो जटिला और कुटिला सोचती थी कि अभी तो कृष्ण दिख रहे नहीं है, लेकिन खुशबू से मतलब कृष्ण के अंदर इतनी सुगंध है, कृष्णा का जो शरीर है उसके अंदर इतनी सुगंध है कि वो सूंघती थी कि डेफिनेटली यहाँ पर कृष्ण आया होगा। ये सुगंध कृष्ण की है, आया तो था बट किधर गया समझ में नहीं आता, अभी कहाँ से ढूंढे उसको। तो कभी कृष्णा क्या बहुत सारे 1 लाख तोतों के अंदर ऐसे तोता बन के बैठ जाते थे।
मतलब इस तरह से अपने आप को छुपा देते थे और कृष्ण गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि कृष्ण कहाँ है। और इस तरह से मतलब वो अलग अलग लीलाएं करते थे और कभी भी मतलब पता तो चल जाता था कि यहाँ पर कृष्ण आए हैं, लेकिन कभी भी रंगे हाथों पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं तो उनको कभी भी वो पकड़ नहीं पाए। और इसी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो जिस लीला के लिए भगवान पहले से ही मन में सोचते थे, तो उस समय वृंदावन में वैसा ही वातावरण क्रिएट हो। क्यों होता था पता है? एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही विश्वसनीय है। इसको बंद कर दो ना, मुझे मेरी आवाज ही नहीं समझ में आ रही। हरे कृष्णा, इसको बंद कर दो ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता ना, ये जो ब्रज की जो धरती है ना, वो चिन्मयी है। चिन्मयी का मतलब पता है? किसको पता है? जागृत है, मतलब वो जागृत है। आप जैसा सोचते हो ना वैसा होने लगता है। ब्रज की धरती के अंदर इतना चमत्कार है कि आप जो भी सोचोगे ना वैसा ही होने वाला। आप भगवान की सेवा के लिए जिस तरह से भी सोचोगे ना वैसा हो जाएगा। आपको पता, अगर ऐसा कहा गया, आचार्य गण तो ये तक कहते हैं कि अगर आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर बोलोगे कि मुझे भगवान को केला अर्पण करना है, तो वो केला भी दे देगा। तो अभी तो सुनकर कैसा लगता है, भाई ये तो ऐसे ही बोला जा रहा है, लेकिन ये श्रद्धा की बात है। एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जो हैं वो एक बार बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मुझे कदम्ब के फूलों का हार पहनना है। तो राघव पंडित आए। राघव पंडित ने पूछा, निताई चंद्र, आज आप क्या सोच रहे हो? बोले मुझे ना कदम्ब के फूलों का हार पहनना है। तब राघव पंडित ने बोला कि श्रीपाद, अभी तो कदम्ब के फूल का सीजन नहीं है। कदम्ब के फूल देखे किसी ने? वो ऐसे गोल गोल होते हैं, एकदम गोल होता है, जैसे पियर होता है ना। पियर क्या होता है? नहीं, पियर नहीं होता। क्या होता है? वो गोल गोल होता है वो, और उसके ऊपर ऐसे छोटे बाल होते हैं। एकदम बॉल की तरह होता है, छोटा बॉल होता है, जैसे बच्चों का खेलने का बॉल नहीं होता है, ऐसे गोल गोल होता है, और उसके ऊपर छोटे इस तरह से बाल बने हुए होते हैं। गेंदे का थोड़े होता है, गेंदे का तो ये पीला होता है ना। गेंदे का तो ये होता है, ऐसे गोल होता है, ऐसे अगर पकड़ते हैं ना तो भी गोल होता है, बिल्कुल मोटा सा गोल होता है। बेर जैसे बड़ा बेर होता है ना, ऐसा ऑरेंज की तरह बना, ऑरेंज से छोटा होगा, लेकिन उसके ऊपर ऐसे छोटे बाल की तरह होते हैं, नोक की तरह होते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट होते हैं। ओके, हरे कृष्णा समझ गए ना? समझ में आना जरूर। तो फिर क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु ने बोला, नहीं मुझे कदम्ब के फूलों का हार पहनना है। तभी राघव पंडित ने बोला, सीजन नहीं है। बोला तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा हुआ है ना उसमें कदम्ब के फूल लगे हुए हैं। बोला निताई, हमारे घर पे कदम्ब का पेड़ है ही नहीं, हमारे घर पे तो लीमू का पेड़ है। मतलब लीमू होते ना, लीमू का पेड़ है, कदम्ब का पेड़ है। बोला तो जाके तो देख जरा। तो जैसे ही वो जाता है, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा है, वो जाते हैं और घर पे जाके देखते हैं जो नींबू का पेड़ है ना उसमें कदम्ब के फूल लगे हुए। और वो ये क्या है? मतलब नींबू के पेड़ में कदम्ब के फूल, और फिर उनको उतार के फिर उनकी माला बना के। हम लोग जब मायापुर में गए थे ना, मायापुर में पता है कदम्ब के बहुत सारे पेड़, भक्त चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं, नित्यानंद प्रभु को। और सुबह वहाँ से ताज़ा फूल निकाले जाते हैं। हमारा जो गाइड होता था, जो हमको घुमाने लेके जाता था, उसकी ये सेवा होती थी। आपने देखा होगा ना, अष्ट सखियों के हाथ में भी ना फ्लावर्स होते हैं, जो राधा रानी है उनके हाथ में, उसकी ये सेवा होती थी। ये सारे बंच वो बनाता था।
और मुझे बोलता था कि सारे फ्लावर्स हम चुनेंगे, और फिर हम मिलके भी करते थे कि भाई ये वाला बंच राधा रानी के लिए बना रहे हैं, ये वाला ललिता के लिए, ये वाला नवेशाखा के लिए, अलग अलग बंच बना के उनको लगा रहे। तो वो इतना मतलब चिन्मयी है काम कि जैसे जैसी इच्छा होती है ना वैसा वैसा होने लगता है। इसलिए कभी आप वृंदावन जाओ ना, तो वृंदावन में आम जगह पर अपराध करते ना, उसका जितना, जैसे आम जगह पर अगर हम पुण्य करते हैं साधारण जगह पर, तो उससे बहुत गुना अधिक लाभ तब मिलता है जब हम किसी तीर्थ यात्रा पे करते हैं। तीर्थ यात्रा पे जब आप जप कर रहे हो, जब आप मंगल आरती कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। उसी तरह से आम साधारण दिनों में जो हम पाप करते हैं उसका जितना अपराध मिलता है, अगर हम तीर्थ यात्रा में वो पाप करते हैं तो उसका अपराध का दंड भी करोड़ गुना अधिक हो जाता है। इसलिए पुण्य करो नहीं करो, आप कभी यात्रा पे जाकर कभी कोई अपराध मत करना। यात्रा पे जाओ तो जो जैसा करता है, निंदा तो कभी नहीं करना। हमारा उल्टा है, यात्रा पे जाते हैं तो भी वहाँ के पंडितों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इसने मुझसे छीन लिया, इसने मुझसे ले लिया, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे, जो जैसे भी करे। भगवान ने आपको वृंदावन में बुलाया है तो आप बस दिल से भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, किसी के लिए कुछ मत सोचो, क्योंकि उल्टा सोचेंगे तो क्या होगा, उसका बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। इसलिए क्या होता है कि हमको सावधान रहना चाहिए। जो स्थान होता है ना उसका बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो है वो बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि जैसे ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जैसे ही भगवान ने अग्नि का पान किया तो फिर सारे ग्वाल जो है वो बहुत ज्यादा हर्षित हो गए। अथ कृष्ण परिवृत्तो ज्ञातिभिर्मुदितामभि अनुगीयमानो न्यवज्रं गोकुलमण्डितम्। अथ कृष्ण प्रवृत्तो, अथ कृष्ण मतलब उसके बाद, प्रवृत्तो मतलब घिरे हुए थे। किससे घिरे हुए थे? ज्ञातिभिर्मुदितामभि, ज्ञातिभिर जितने भी उनके दोस्त थे, उनके अपने अपने संगियों के साथ, और वो सब इतने आनंदित थे, इतना खुश थे कि एक तो इतना बड़ा कालिया था, कालिया का दमन हो गया, और इतना बड़ा संकट आ गया था अग्नि, वो भी भगवान ने पी ली। तो बहुत बहुत आनंदित होकर वो क्या करे थे? अनुगीयमानो न्यवशत्, अनुगीय वो क्या कर रहे थे? भगवान के यश का गान कर रहे थे, अनुगीयमानो। और फिर क्या, उसके साथ साथ ब्रजम गोकुल मंडलम, ब्रज में गोकुल मंडलम गायों के झुंडों से सुशोभित होकर भगवान अब ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसी सुंदर लीला है, कृष्ण और बलराम आ रहे हैं ब्रज के कुंडों में। अब एक विशेष लीला का उद्घाटन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रजे विक्रीडितो रेमं गोपालच्छद्म मायया ग्रीष्मो नाम ऋतु भवन् नाति प्रायत् शरीरणम्। वो कहते हैं ब्रजे विक्रीडतो रेमं, जैसे ही भगवान जो है, विक्रीडतो मतलब कृष्ण और बलराम खेलते हुए अंदर जा रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण जो है वो हर वक्त चलते भी हैं तो भी खेलते हुए, बात करते हुए, उनका एक अलग ही स्टाइल है। तो खेलते हुए विक्रीडतो रेमं गोपालच्छद्म मायया, और भगवान जो इतने सारे गोपाल हैं उनके साथ छद्म माया, माया के द्वारा हैं तो वो त्रिलोकी के नाथ, लेकिन माया के द्वारा सबको कैसा लग रहा है कि वो क्या है? साधारण गोपाल हैं, बिल्कुल गोपाल की तरह आ रहे हैं। ग्रीष्म नामो ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी के नाम की जो ऋतु है वो आई है। और नाति प्रायन शरीरमा, मतलब गर्मी तो है लेकिन फिर भी दूसरे लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं लगती, ना अति प्रियम, वो आम लोगों को तो पसंद नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि वृंदावन अभी साधारण स्थान नहीं है, वो तो दिव्य है। सच वृंदावन गुणाय,
लेकिन वृंदावन के अंदर जो दिव्य गुण हैं उसके कारण संत इव लक्ष्यता वसंतम इव लक्ष्यतम है। तो कौन सी ऋतु? ग्रीष्म है, लेकिन वसंत इव लक्ष्यतम वो कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है वसंत की ऋतु है, बहुत बाहर की ऋतु। हर तरफ जो है वो खुशबूमय जो फूल है, सुगंधित झरने और चिड़िया और पंछी सब, ये सब सुंदर सुंदर वातावरण है। यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशवा। इसका कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साक्षात रामेण सह केशवा भगवान बलराम जी और कृष्ण यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो भी कैसी लग रही है? वसंत की ऋतु के जैसी लग रही है। और उस ग्रीष्म ऋतु का बखान करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वृंदावन में झरनों की तीव्र ध्वनि से गुंजरों की झनकार छिपकर, जैसे गुंजार करते हैं ना जो भंवरे, क्योंकि झरने इतने झरझर, अब ग्रीष्म ऋतु है और उसके अंदर क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं और इन झरनों की फुहार से निरंतर नम रहे हुए वृक्षों के समूह से संपूर्ण वृक्षों को मंडित कर दिया था। और फिर झरनों की जो छोटी छोटी बूंदें आ रही थी तो सारे जितने वृक्ष थे वो सब पूरे गीले गीले हो गए थे और इतने सुंदर लग रहे थे। सरोवरों की लहरों तथा बहती हुई नदियों का स्पर्श करती हुई अनेक प्रकार की कमलों तथा कमलियों के परागकरण के अपने साथ लेती हुई वायु, यानी कि जो वायु आ रही थी सरोवरों से और फिर कमल और कमलियों के फूलों की सुगंध अपने साथ लेती हुई आगे आ रही थी। और इसके कारण संपूर्ण जो वृंदावन की शीतलता, संपूर्ण वृंदावन इतना शीतल हो गया था। इस तरह वहाँ के निवासियों को ग्रीष्म की जलती धूप तथा मौसमी दावाग्नि से उत्पन्न गर्मी से कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। निस्संदेह वृंदावन ताजी हरी भरी घास से भरा पूरा था। मतलब इतना सुंदर लग रहा था वो मौसम कि लग ही नहीं रहा था कि वो कोई गर्मी का मौसम है, क्योंकि भगवान वहाँ पर लीला करने वाले हैं। तो वे कहते हैं आगादतो यर्विदीनि ततो रवि ब्रवत्पुरीशा पुलिनय समन्तता न यत्र चण्डा शुकरा विशोल्बणा भुवो रसंशा वलितं च गृहीते। यानी कि गिरी गिरी जो नदियां हैं अपनी उठती हुई लहरों से अपने तटों को तर करके उन्हें गीला तथा दलदला बना रही थी। तट इतने सुंदर हो जाते थे। इस तरह विष की तरह विकराल सूर्य की किरणें ना तो पृथ्वी के रस को उड़ा पाती थी, इसकी हरी घास को ना ही सुखा पाती थी। सूर्य तो अपनी ओर से गर्मी की पूरी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन भगवान ने ये जो वृंदावन है उसका वातावरण इतना सौम्य बना दिया था कि सूर्य की गर्मी से कुछ भी जो है वहाँ का वातावरण जो है वो कष्टमय नहीं होता था। इतना सुंदर है और सुंदर वातावरण। अब देखो, जब कोई हीरो कोई भी प्ले करने वाला होता है ना, तो उस समय वो जो प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत महत्व रखता है। पहले से हम जैसे कभी दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उसके लिए जो डेकोरेशन होती है, हॉल जो डेकोरेट होता है, उसके लिए कितना प्रयास किया जाता है कि भाई बहुत अच्छा होना चाहिए, डेकोरेशन जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। तो उसी तरह से हमारे जो सुपर हिट हीरो आ रहे हैं वहाँ पर लीला करने के लिए, तो उसके लिए जो स्टेज सजाया जा रहा है उसके विषय में बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वनम कुसीमितं श्रीमन् नदिच्चित्त मृगाद्विजं गायन् मयूर भ्रमणं कुजत् कोकिल सारस। वनम कुसुमितं श्रीमन्, यानी इतने सुंदर सुंदर कुसुम फूलों से ये वन जो है वो पूरा भरा हुआ था जहाँ पर भगवान आ रहे हैं। वनम कुसुमितं श्रीमत्, बहुत सुंदर सुंदर हर प्रकार के फूल दिख रहे थे, इतने सुंदर फूल थे।
और उसके साथ नदचित्र मृगादिषु, और अलग अलग मृग, पशु और पक्षी जो हैं वो अपने अपनी जो है ना अपने अपने आवाज में बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ें निकाल रहे थे। यानी इतना रिलैक्सिंग साउंड चल रहा था। एक तो खुशबू आ रही थी सारे फूलों से अभी, और कोई कहीं से मयूर की आवाज़ आ रही है, कहीं से चिड़ियाओं की चहचहाट आ रही है, कहीं से कौन कौन से हैं, गायन मयूर भ्रमर, मयूर गा रहे हैं, कहीं से भ्रमण गा रहे हैं, पूजित कोकुल सारस, कोकुल कोयल कू कू कर रही है, और सारस अपना अपना म्यूजिक सब सुंदर सुंदर बजा रहे हैं। और अब भगवान के लिए सब तैयारी कर रहे हैं कि भगवान आएंगे, लीला करेंगे। तो उसके लिए हर कोई, मतलब पृथ्वी सजी हुई है, वृक्षों ने अपने आप को सजा दिया, वृक्ष जो है वो फूलों से भर गए, फलों से भर गए, और नदियां जो हैं वो अपनी अपनी लहरों को इतने सुंदर तरीके से लहरा रही हैं। और साथ साथ में पक्षियों ने बोला अभी हम लोगों को भी म्यूजिक है ना बजाना, बैकग्राउंड भी तो चाहिए ना। तो इस तरह से सब तैयारी कर रहे हैं। और अब भगवान जो है वो क्रीड़ा करने के लिए आगे आगे आ रहे हैं। क्रीडश्यामणस्तत्कृष्णो भगवान बल संयुतम वेणु विरण्यन गोपैर्गो गोधने संवृतो विशद। क्रीडश्यामणस्तत्कृष्ण, अब भगवान की इच्छा, क्रीडन, अब भगवान ने देखा इतना सुंदर सौम्य, इतना अच्छा स्टेज बना हुआ है, प्लेटफॉर्म रेडी है, तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, अब हमको क्रीड़ा करनी चाहिए, हमको खेलना चाहिए। कृष्ण, और कृष्ण ने ऐसा सोचा, भगवान बल संयुतम, और भगवान बलराम, क्योंकि बलराम भी मेरे साथ हैं, मैं भी हूँ, स्टेज भी है, प्लेटफॉर्म मिल गया, अभी हमको करना चाहिए, अभी धूम मचानी चाहिए। तो फिर कैसे बचाएंगे, वे कहते हैं वेणु विरण्यन गोपाल, यानी उस समय ग्वाल बालों के सामने भगवान वेणु बजाना शुरू करते हैं, और बांसुरी जैसे ही बजाते हैं, गौधने संवृतो विशद, सारी गायियां जो इधर उधर घर से निकले थे, सारी गायियां साथ में थी, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई आधा, और जैसे ही भगवान ने वो बांसुरी बजाई है तो सारी गायियां इधर आ गई और सब भगवान को घेर कर बैठ गए। और फिर भगवान क्या करते हैं, अलग अलग आभूषणों से, मतलब वहाँ के फ्लावर्स हैं वो सब उठाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, स्वयं को सजाते हैं। भगवान जो हैं उनको ये जो यशोदा मैया क्या करती हैं, अलग अलग ज्वेलरी पहनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर हार पहनाती हैं, और डायमंड्स की रिंग्स पहनाती हैं, और बहुत सुंदर सुंदर है ना ये कुंडल पहनाती हैं। वो सब पे पसंद नहीं लगता कृष्ण को। वहाँ पर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, ये सारी ज्वेलरी उतार कर एक पोटली में रख देते हैं, और सब जो जितने ग्वाल बाल है ना, वो बोलते तुम अलग क्यों दिखो भाई, तुम भी हमारे जैसे दिखने चाहिए ना। तो सारे ग्वाल बाल तो इतने रिच नहीं होते थे ना, वो क्या करते थे, फिर जितने भी फूल होते थे ना, कोई फूल इधर कान में कुंडल की तरह डाल देते थे, और फूलों के भगवान को कंगन पहना देते थे, कमर पट्टी पे भी फूल पहना देते, वैजंती माला पहना देते थे, और यहाँ पर इतने इधर उधर फूलों से भगवान को सजा देते थे। मतलब भगवान पूरे फ्लावर्स के साथ डेकोरेट होते थे। और ये जो प्रकृति जो है वो उस समय धन्य हो जाती थी कि भगवान उनके आभूषण जो है वो ग्रहण करते थे। और इसके वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भूषण राम कृष्णादयो गोपा निनृत्युयुधार्जुगा। अभी क्या करते हैं, वो अपने आप को सुंदर सुंदर आभूषणों से सजाते हैं। कौन कौन से, वो क्या करते हैं, प्रवाल यानी कोंपलों से, बरहा यानी मोरपंख से, स्तबका अर्थात छोटे छोटे फूलों के गुच्छों से, ट्रक यानी मालाएं, धातु मालाएं, रंगीन जो मट्टी होती है ना वहाँ की, वृंदावन में अलग अलग टाइप, कहीं पर लाल कलर की मट्टी होती है, कहीं पर थोड़ी सी सुनहरी कलर की होती है। फिर ग्वाल बाल क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, और फिर पानी डाल के उसको एक जो तिनका होता है ना उससे फिर भगवान के गालों पे अलग अलग वो चित्रावली करते हैं। तो इस तरह से भगवान के गालों को भी रंग देते हैं। और कृतभूषण इस तरह से करने के बाद राम कृष्ण आ गया, जितने भी राम कृष्ण और जितने दूसरे ग्वाल बाल हैं वो इस तरह से अपने आप को सज्जित कर देते थे। और उसके बाद क्या करते थे,
ननर्तु युयुधा जगुहु। ननर्तु यानी सब आपस में, अब तैयारी हो गई। पहले तो प्लेटफॉर्म बनाया है ना, स्टेज तैयार किया। अब जो हीरो है वो भी तैयार हो गए, जो हीरो है और जितने अदर कैरेक्टर्स हैं वो सब तैयार हो गए। अब क्या कर रहे हैं, ननर्तु युयुधा जगुहु, पहले तो नृत्य करते हैं। कभी कृष्ण गाते हैं और बलराम जी नृत्य करते हैं। और जब कभी कभी क्या होता है, बलराम जी को बोलते हैं भैया आप गाओ, अभी मेरी बारी है। और फिर कृष्ण तो नटवर हैं और फिर वो ऐसे पटकी बांधते हैं और ऐसा नृत्य करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, वो बोलते तुमने सही नहीं नाच किया, मैंने अच्छा किया। वो बोले नहीं मैंने भी बहुत अच्छा किया। और फिर युयुद्ध, वो प्रेम युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर बोलते नहीं नहीं अभी चुप करो, कोई भी डांस नहीं करेगा, आप बैठ के गाते हैं। युयुद्ध, नृत्य, युयुद्ध और जुगुरु। और उसके बाद क्या करते हैं, गाने लगते हैं सब। कृष्णस्य नृत्य केचित् जगुः केचित् वादयन्। कभी कभी कृष्ण नृत्य करते हैं, कृष्णस्य नृत्य केचित्, कभी कभी कृष्ण नृत्य करते हैं। जगुः केचित् वादयन्, और कभी कभी कृष्ण गाते हैं। वेणु पाणी तलय, और कभी कभी क्या करते हैं, बोलते हैं अभी मैं थक गया, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, अब तुम लोग मेरी तरह डांस करके दिखाओ। और फिर खुद तालियां बजाते हैं, वो ताली बजा के मुझे बोलते हैं हाँ ठीक है तुम लोग डांस करो, मैं देखता हूँ। श्रृंगे प्रशस्सुरता हारपय, और फिर वो क्या करते हैं, प्रशस्सुरता, और बोलते वाह वाह क्या तो तुमने डांस किया। एक दूसरे को, इसने तो कितना अच्छा किया, और ये तो बिल्कुल बंदर की तरह नाच रहा है, ये देखो मतलब सबके ऊपर कमेंट्स पास करते थे, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे करता है, सबकी प्रशंसा करते थे। और अलग अलग तरीके से मोना गेम्स खेलना शुरू कर दिए। अभी क्या करते हैं, गोप जाति तच्छन्ना देव गोपाल रूपणो ईदरे कृष्ण नामो च नटा इव नटं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम राम। गोप जाति प्रचिच्छन्ना देवा गोपाल रूपणी, कि ये हमको लग रहा है कि ये ग्वाल बाल हैं जो कि इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवा गोपाल रूपणो, मत समझना कि ये साधारण ग्वाल है। ये कौन है, देवा यानी देवता हैं, जिन्होंने गोपाल रूपणी, जिन्होंने गोपाल का रूप धारण किया है। इसीलिए ईडिरे कृष्ण नामोच, ईडिरे इसलिए सारे गोप ग्वाल, अब कृष्ण और राम को तो जानते ही हैं कि ये कौन है, वो उनकी पूजा करते हैं। नटा इव नटम नृप, हे राजन जिस तरह से एक नट, यानी नट कौन होता है, जो कलाकार होते हैं, वो जो नाटक करते हैं, एक नर्तक दूसरे नर्तक की प्रशंसा करता है, उसी तरह से ये सारे देवी देवता अब कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करते हैं। और फिर वो अब कृष्ण कहते हैं चलो अब हम खेलते हैं। और फिर वो कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भ्रमणैर्लिङ्गनैर्क्षेपैः आस्फोटन विकर्षणैः चक्रीडितुर्निर्युधेन काकपक्षधरो क्वचित्। भ्रमण मतलब पहले एक अच्छा सा होता है, एक गेम कैसा होता है, दो भक्त होते हैं ना, हम नृत्य कीर्तन के टाइम पर भी करते हैं ना, ऐसे पकड़ के फिर गोल गोल चक्री करते हैं, ऐसे भ्रमण मतलब वो चक्कर करते हैं। और उसके बाद लंघन है यानी जंपिंग करते हैं, कूदते हैं। और फिर क्षेप है, ऐसे पहले गोल घूमते हैं, फिर जंप करके फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, उसके हाथ को छोड़ दिया फिर क्या होगा, हम लोग तो टाइट पकड़ते हैं कि गिरना नहीं चाहिए, वो ऐसे एक दूसरे को छोड़ देते थे, फेंक देते थे। आस्फोटन मतलब पटक देते, किसी को पटक देते थे। विकर्षण, और फिर उसके बाद किसी को तो कैसे पकड़ते थे, वो हाथ नहीं छोड़ता था ना अगर, तो उसको इतना घुमाते थे कि वो पट पे गिर जाता
मतलब अभी तक क्या होता था, वो अब दूसरा जो है ना वो हाथ नहीं छोड़ा, उसको घसीटते घसीटते भी घुमाते रहते थे। इसको बोलते हैं कि आस्फोटन विकर्षण और चक्री मतलब दोनों कृष्ण और बलराम इस तरह से क्रीड़ा करते थे, नियोदने, और फिर लड़ते थे आपस में कि नहीं तुमने इसके साथ ऐसे किया। फिर थोड़ी थोड़ी बात के पहले प्रेम से गेम होती थी, उसके बाद लड़ाई होती थी। और काक का पक्ष धरो क्वचित, कुछ लोग क्या करते थे, जैसे कृष्ण और बलराम क्या करते थे, उन कुछ वो जो है ना वो उठते नहीं थे ना, भाई मुझे नहीं खेलना ये और आपके साथ, तो उनकी जो छोटी है ना पीछे से शिका होती थी, उसको पकड़ के उठ, कैसे नहीं उठोगे, ऐसे काक का पक्ष यानी उनकी शिकाओं को पकड़ के उनको उठा देते थे। और वो क्या करते थे, क्वचित नृत्यस्थ शानेषु, कुछ नृत्य करते थे, गायकों वादकों स्वयं, और कुछ दूसरों को बोलते थे तुम लोग नृत्य करो। कृष्ण और बलराम गाते थे और फिर बजाते थे। और शमसत्तो महाराजन साधु साधती वादिनों, और फिर कृष्ण जब दूसरे लोग डांस करते थे तो कृष्ण क्या बोलते थे, कृष्ण और बलराम साधु साधु, वाह वाह क्या तो तुमने नाच किया, इस तरह से करते थे। और फिर कचित वलय, कचित कुंभय, कचित मालकमोष्टवी, स्मर्शय नेत्र बांधय, क्वचित मृग खगे भया। अब क्या करते थे, क्वचित बलय यानी बेल के फल, क्वचित कुंभ है यानी कुंभ के फल, और क्वचित आमलक मुष्टि, कुछ बेल के फल से खेलते थे यानी एक दूसरे को मारते थे, और कुछ आम्र फल को, कुछ आमलों के फल को उठाते थे। और फिर क्या करते थे, अब आंख मचोली खेलते थे। आंख मचोली का गेम जो है ना वो कृष्ण जो थे ना उसमें इतना एक्सपर्ट होते थे, ऐसा करना होता था। देखो एक जो है ना जो बाल होगा वो दूसरा उसके आंखों पे ऐसे हाथ रखेगा, और फिर जो तीसरा होगा ना उसको स्पर्श करके बताना होगा कि ये कौन सा है। बहुत सारे हजारों बाल खेलते थे, लेकिन कृष्ण की एक बात इतनी मतलब कृष्ण इतने एक्सपर्ट थे कि वो अपने हर एक भक्त को केवल उसके स्पर्श मात्र से या खाली वो आ भी जाए ना उसको पता चल जाता है। मतलब कृष्ण की आंखें खुली हुई हैं या बंद हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता चल जाता है कि इस समय कौन आया है मेरे पास। तो कृष्ण इस गेम में हमेशा जीत जाते थे, क्योंकि जो भी आता था कृष्ण की आंखों पे पट्टी बांधते थे या हाथ रखते थे, और फिर जैसे ही वो आता था उसको हाथ पकड़ के नाम बता देते थे, ये सुबह है, ये मधुमंगल है, ये है, ये है, और सब बोलते थे कृष्ण तुम शायद चीटिंग कर रहे हो, देख रहे हो। लेकिन कृष्ण को तो वो आता था ना, क्योंकि कृष्ण तो जानते हैं। और आपको पता है कृष्ण जो है वो मनुष्य तो छोड़ो कीड़े मकोड़ों सबको जानते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही अंश है, तो भगवान तो सबको जानते हैं ना। तो ये आंख मचोली का खेल जो है वो कृष्ण उसमें बहुत एक्सपर्ट होते थे। और इसमें पता है एक बार क्या हुआ, एक गेम ये खेलते थे कि एक छुप जाते थे, सब लोग छुप जाते थे, और कृष्ण को उसको ढूंढना होता था। एक कृष्ण की टीम होती थी, एक बलराम की टीम होती थी। तो जैसे ढूंढने के लिए निकलते थे, जब कृष्ण हार जाएंगे और बलराम बोलेगा ना निकलो निकलो निकलो, जितनों को भी पकड़ लिया, अभी जैसे समझो 10 लोग छुपे हैं और कृष्ण ने 5 को ढूंढ लिया, बहुत ढूंढा, अभी दूसरे 5 नहीं निकलते, तो फिर अब कृष्ण हार जाएगा और बलराम बोलेगा चलो अभी निकलो निकलो, अब हम लोग की बारी। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही गेम खेल रहे थे, तो सब लोग छुप गए, सब लोगों को पकड़ लिया कृष्ण ने, मतलब 10 लोग छुपे थे, उसमें से 9 को कृष्ण ने पकड़ लिया, 9 को पकड़ लिया, लेकिन 10वां नहीं मिला ही नहीं। अब कृष्ण इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं हारा हूँ। अब जब तक वो ये बात को एग्री नहीं करेंगे मैं हारा हूँ, तो तब तक बलराम थोड़ी बोलेंगे देख लो, तब वो छुपे ही रहे। और आपको जान के हैरत होगी वो कौन सा युग चल रहा था, द्वापर युग चल रहा था, युग पूरा खत्म हो गया, वो छुपे ही रहे, बाहर नहीं निकले। और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आए, तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सारे तो संगी आ गए, मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं, ग्वाल वाले, वो सब तो आ गए, निताई अभिराम दास ठाकुर कहाँ है? तभी नित्यानंद प्रभु ने बोला
अभिराम दास ठाकुर कहाँ है? मैं ढूंढ के आता हूँ। तो ढूंढते ढूंढते वो वृंदावन चले गए और उसको जोर जोर से पुकारने लगे, चलो आ जाओ श्रीधाम आ जाओ। मतलब वो छुपे हुए थे ना, तो उसको जैसे ही पुकारा तो वो आ गए। मतलब युग बदल गया था पूरा। और वहां से, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस थी ना कि जब मैं बोलूंगा, तो कितना सरेंडर लेवल था उनका कि युग पूरा बीत गया, वहीं खड़े थे। और जब वापिस आए, अब द्वापर युग के लोग तो कितने बड़े होंगे और कलयुग के लोग तो छोटे होंगे। तो बोला, तुम कौन हो? मुझे पुकार रहे थे, मैं बाहर आ गया, तुम कौन हो? बोला, मैं बलराम हूँ। तो बलराम कैसे हो सकते, तुम तो छोटे हो। बलराम तो मेरी साइज का था। तो बोला, अभी मैं दूसरी दफा आया हूँ ना, मैं नित्यानंद प्रभु बन के आया हूँ, तो अभी ये कलयुग का हूँ मैं। बोला, नहीं, मुझे यकीन कैसे आएगा कि तुम बलराम हो? बोला, देखो तुम बताओ तुमको कैसे यकीन आएगा? बोला, मैं जब रेस खेलता हूँ ना, मतलब रेस कैसे खेलते हैं, एक भागता है दूसरा पकड़ता है। हाँ, बोले जब मैं रेस खेलता हूँ मुझे खाली बलराम जी पकड़ सकते हो और कोई नहीं पकड़ सकता। तो बोला, चलो ठीक है, अभी ये वाला गेम खेलते हैं। फिर उस टाइम पर नित्यानंद प्रभु के साथ गेम खेलते और वो घूमता है, मतलब भाग रहा होता है और नित्यानंद प्रभु उसको पकड़ लेते, तब वो स्वीकार करता है कि ये वाकई में बलराम है। और उस समय का फिर अभिराम दास ठाकुर आकर चैतन्य लीला में आकर प्रवेश करते। तो इस तरह से भगवान जो है वो लीलाएं कर रहे हैं। कभी वो स्पर्श यानी छूकर, ऐसे छूकर, और कभी आंख में चोरी खेलते हैं छुप जाने वाली, और क्वचित मृग खगे, और फिर कभी कभी वो पशुओं की नकल करते हैं, मोर की तरह नाचते हैं, कोयल की तरह कूदते हैं, पंछियों की तरह उड़ते हैं, और अलग अलग क्वचित दुर्बलाव है। कभी कभी वो मेंढक की तरह कूदते हैं। एक गेम होती है ना, मेंढक की तरह छम करके जाते हैं, उस तरह से वो सारी गेम्स भगवान खेलते हैं अपने अपने ग्वाल बालों के साथ। विविध रूप हास सके, और फिर जब मेंढक की तरह जब दूसरे ग्वाल बाल चल रहे होते हैं और उनके ऊपर हंसी उड़ाते हैं। कदाचित क्षण डोली कया, और कभी कभी क्या करते हैं, जो वृक्ष हैं उनके ऊपर झूले लगाते हैं, और झूले लगा के आपको पता है वृंदावन इतना सौभाग्यशाली वन है कि उसका एक भी वृक्ष ऐसा नहीं है जहां पर भगवान ने झूला नहीं झूला हो। वहां पर एक भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका फल भगवान ने ना चखा हो। वहां पर एक भी धरती ऐसी नहीं है जहां पर भगवान के चरण की छाप न हो। वहां पर एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसके फूलों को भगवान ने सजाया न हो अपने बालों पर, अपने शरीर पर। इसलिए वृंदावन की जो धरती है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वहां पर केवल उसका दर्शन, ऐसे बोलते हैं, उसकी खाली धूल भी आकर हमारे मस्तक पे लग जाए ना, तो समझो हमारा जो जीवन है वो पवित्र हो गया है। तो इस तरह से कुछ कभी कचित नृपचेष्टतम मतलब, और एक गेम कौन सी खेलते हैं, ये सब गेम्स बता रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान किशोर अवस्था में आए तो अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं ना। तो नृपचेष्टतम कैसे होते, कभी कभी कृष्णा जो है वो राजा बनकर एक सिंहासन बना देते ऐसे ही फूलों का और ये बनाकर, और उसके ऊपर कृष्ण बैठ जाते थे और राजा बनकर बैठ जाते थे। तो जितने भी दूसरे आते थे दरबारी बनकर आते थे, अपना अपना प्रॉब्लम लेके आते थे कि महाराज दुहाई है मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो फिर अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते थे और फिर कृष्ण जो है वो उसका सॉल्यूशन देते थे कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है। इस तरह से सॉल्व आउट करते थे जितनी भी जिनकी जो समस्या है उनको हल करते थे राजा की तरह। एवं तो लोक सिद्धि, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज भी बालक लोग इस तरह की बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। क्रीड़ा चेतुरवनय, इस तरह से क्रीड़ा करते थे भगवान वन के अंदर। और फिर उसके साथ साथ में नद्य निर्दोर पुंजयेषु काननेषु सरससु, नद्य यानी नदियों के पास जाते थे, और अद्रि यानी पर्वतों में, द्रोण यानी घाटियों में, कुंजेषु यानी कुंजों में, काननेषु छोटे छोटे जंगलों में, सरोवरों में, और इस तरह से घूमते घूमते भगवान खेल कूद कर रहे होते थे और इस तरह से आगे बढ़ते थे। और फिर क्या हुआ, पशुश्चरायतो गोपै तद्वने रामकृष्णयो गोपरूपी प्रलम्भाकार असुरः सज्जिः
जिगीषया पशुश्चारयतो गोपैः, यानी इस तरह से खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, पशुओं को चराते हुए तद्वनय राम कृष्णा, राम और कृष्ण वन में प्रवेश किए हैं। और फिर गोप रूपी प्रलंबो, एक प्रलंबासुर, जो बिल्कुल, अब देखो सारे जितने भी असुर आए थे ना, वो असुर की फॉर्म में आए थे। लेकिन इस दफा क्या हुआ, जैसे ही कृष्ण ने अग्नि भी पी ली और कालिया नाग को भी दमन कर लिया, तब जो है ना कंस बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कंस ने बोला ये कृष्ण पता नहीं कैसा है, इसके ऊपर तो कोई भी जितना भी बड़ा असुर बेचता हो वो मर जाता है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी प्रलंबासुर ने कंस को बोला, महाराज आप इतना परेशान क्यों, एक चांस मुझे दे दो। तो उसको देखकर कंस ने बोला, अच्छा तो तुम्हें भी मरने की इच्छा है, तुम भी चले जाओ। उसने कहा क्यों आप ऐसा बोलते हो, है ना। बोला क्या करूं मैं, जो भी गया है मर ही गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी कैसे बचोगे। बोला नहीं, वो जिस तरह का वैसे थोड़ी मैं जाऊंगा, मेरा तो अलग स्टाइल है, मैं ऐसे जाऊंगा उनके पास, उनका बन के जाऊंगा और उनका बन के उनको मारूंगा। अभी तो मैं जितने भी आए थे वो राक्षस बन के आए थे, लेकिन ये प्रलंबासुर कैसा बन के आते हैं, गोप रूपी प्रलंब। वो एक दिन क्या हुआ, जैसे बहुत सारे गोप दोस्त होते हैं ना, एक दिन एक गोप जो है वो नहीं आया। अभी कोई आचार्य बोलते हैं उसकी बर्थडे थी, तो उसकी मम्मी ने बोला तुम नहीं जाओ, ब्राह्मणों को दान वान देना है, इस तरह से। और कोई बोला बस ऐसे किस वजह से नहीं आया, तो कोई भी वजह हो, मतलब एक गोप नहीं आया। तो उसको पता चल गया, क्योंकि 2-3 दिन से तो वो चेक कर रहा था कि कौन कौन से गोप जो है वो कृष्ण के साथ गेम खेल रहे हैं। तो उसने ऐसा हूबहू उस गोप का जो है ना रूप धारण कर दिया। ऐसे ही पट्टी लगाई, ऐसे ही वो पटका यहाँ पर बांधा और लखुटी उठाई, ऐसा ही बन के आया ताकि किसी को कोई शक न हो। और कृष्ण भी, अब कृष्ण तो जानते हैं ना, जानते वेदा हम समाधितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि, जो हो गया वो भी जानता हूँ, जो हो रहा है वो भी जानता हूँ, होने वाला भी जानता हूँ। लेकिन उस समय उसने क्या, वो क्यों आया था, असुरस्तज्जिगीषया, उसने सोचा था अभी हम एक ऐसा गेम खेलेंगे, एकदम नया गेम खेलेंगे और फिर मैं इसको हरण करके चला जाऊंगा, इसको किडनैप करके चला जाऊंगा। और तद्विद्वान् पीशादार भगवान सर्वदर्शना अन्वमोदत् तत्सख्यं वदं तस्य विचर्ययन्, कि उस समय तद विद्वान अपि शादो, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ पता है, भगवान सर्वदर्शना, वो देख रहे थे कि ये कौन है, ये राक्षस है और किसका रूप धारण किया है, ग्वाल बाल का। लेकिन अन्वमोदित तत्सख्यम, भगवान ने फिर भी उसे अपना सखा स्वीकार कर दिया। अगर हम राक्षस भी है ना, अगर हम इतने बड़े पापी भी है ना, फिर भी भगवान के पास भगवान का बन के जाएंगे ना, भगवान स्वीकार कर लेंगे। ये भगवान के अंदर है नहीं, उसको ना करना आता ही नहीं है। तुम नहीं आ सकते, मेरी टीम में नहीं आ सकते, तुम भले कितने भी बड़े पापी हो, आप पीछे सुदुराचारो भजते मां मनान्यथा, आप भले बड़े से बड़े दुराचारी हो, मैं स्वीकार करूंगा। कृष्ण ने फिर भी जानते थे, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था कि कौन आया है, वो जानते थे कि वो कौन है, लेकिन फिर भी अन्वोपितं तत्सख्यं वदं तस्य विचर्ययन्, वो जानते थे कि वो राक्षस है, लेकिन उसी सखा के रूप में स्वीकार किया। और हालांकि वो क्या कर रहा था, कृष्ण जानते थे कि वो प्लानिंग कर रहा है कि हमको मारने की, हमको हरण करने की। तो उस समय भगवान ने सारे अपने ग्वाल वालों को बुलाया कि अब तक हम लोगों ने ये सारी गेम्स खेली ना, अभी एक नया गेम खेलेंगे। तो वो तो खुश हो गया कि मैं खुद चाहता हूँ कि नया गेम खेलना हो। तो वो कैसा गेम है, वो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अब क्या करते हैं, अब हम दोनों जो है वो 2 टीम्स बनाते हैं। एक टीम एक टीम को कृष्ण लीड करेंगे और दूसरी टीम को बलराम जी लीड करेंगे। तो जिसको बलराम की टीम में जाना है वो उधर चले जाए, जिसको कृष्ण की टीम में आना है वो उधर।
तो ये स्वाभाविक है। कुछ जो बाल हैं वो बलराम की टीम में रहना पसंद करते थे, क्योंकि बलराम बड़े भाई भी थे और कृष्ण जो है वो अक्सर चीटिंग वीटिंग करते थे, तो वो बोलते नहीं हम बलराम के साथ खेलें। तो इस तरह से पहले स्वाभाविक टीम बन गई। अब क्या हुआ, बोला अब जो गेम खेलेंगे ना उसमें पद्धति देनी होगी। पद्धति का क्या होगा कि जो भी टीम हारेगी उस टीम का, जो हारने वाली टीम है, जीतने वाली टीम जो है वो घोड़ा बनेगी और हारने वाला टीम जो है उसके ऊपर बैठेगा और उसके बाद उसको घुमाएगा। जो जीत जाएंगे वो हारने वाली टीम के ऊपर बैठकर घूमेंगे। और ये जो असुर था, प्रलंबासुर, उसने सोचा कि देखो ये कृष्ण जो है वो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा चतुर भी है, बहुत ज्यादा चालाक भी है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। और ये जो बलराम है मुझे लगता है कि इसकी आधी शक्ति तो इसके हाथ में है, तो इसको डायरेक्ट से मैं नहीं मार नहीं सकता, इसको परास्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले बलराम जी को परास्त करना चाहिए। अब मैं बलराम को परास्त करूंगा, ये आधा तो ऐसे ही मर जाएगा और फिर इसको परास्त करना बहुत आसान होगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीक प्रारंभ करेंगे कि किस तरह से गेम खेली जाती है और किस तरह से। अब देखो ये जो असुर है इसने पहले से ही सोचा है कि मैं किसके साथ करूंगा, बलराम जी के साथ। तो अभी बलराम जी अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे कि किस तरह से उनके साथ युद्ध करना है, वो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। अब अभी हमने चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10वां सिकंद 18वां अध्याय के 19 श्लोक तक पढ़ा है। आगे हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और प्रेम के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करके गुरु महाराज के आदेश का पालन कर सकूं। नेक्स्ट वीक जो है वो मैं तो यहाँ पर नहीं होंगी, शिवरात्रि है और शिवरात्रि के अनुसार ही कथा होगी। उसके बाद जो कथा होगी उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम